Hello friends, today we are going to learn one new lesson named of a tsunami tale. This lesson is about a big, huge tsunami of Indian Ocean. And this is an amazing account of a dog who risked his life to save a little boy. और ये जो पार्ट है, इस पार्ट में एक अपनी मालिक के प्रति वफादार कुत्ते की कहानी है, जिस कुत्ते ने सुनामी के टाइम पे अपनी जान जोखिम में डालकर एक छोटे बच्चे की जान बचाई है, एक 7 साल के बच्चे की जान बचाई है from certain death when the tsunami hit their village on 26 December 2004. और ये जो लेसन है, ये लेसन 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, उस सुनामी को लेकर है। तो ये एक प्रेस से लिया गया है, जिस प्रेस की रिपोर्ट तैयार की थी बाय क्रिस टॉमलिंसन ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। और उस रिपोर्ट से ये स्टोरी एक सुनामी टेल बोल के ये जो स्टोरी है वो आपको पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए दी है। रन अवे, हर हस्बैंड स्क्रीम फ्रॉम अ रूफटॉप। रन अवे, भागो, ऐसे उसके हस्बैंड ने छत पे से बोला, चिल्लाया। He had just spotted the colossal tsunami waves rushing toward the shore. और उसने छत से देखा था कि एक भव्य प्रचंड बड़ी सुनामी वेव शोर पे ऐसे फास्ट आ रही है। The giant waves that would crush or wash away at least 1,23,000 lives on the shores of Indian Ocean. और उस वेव ने 1,23,000 लोगों का संसार उद्ध्वस्त किया, धो दिया। संगीता grabbed her youngest 2 children. जब उसके जो हस्बैंड थे रामकृष्णन, संगीता के हस्बैंड रामकृष्णन, वो छत पे से ही बोले ना, रन अवे, भागो। तो संगीता ने क्या किया, उसके जो छोटे 2 बच्चे थे, यंगेस्ट 2 चिल्ड्रन, एंड रैन, और भागी। शी थॉट, उसने ऐसा सोचा, द ओल्डेस्ट 7-year-old दिनकरन वुड बी एबल टू आउटरन द सुनामी चर्निंग टूवर्ड देयर होम। जब तक सुनामी हमारे घर तक आए, तब तक हम सेफ जगह पे पहुंच जाएंगे। और जो उसका एक बच्चा था दिनकरन नाम का, 7 साल का, वो भी भाग सकता है। इसलिए उसको सिर्फ भागो बोलकर ये छोटे 2 बच्चों को लेकर सेफ प्लेस के लिए भागी। दिनकरन हेडेड फॉर द सेफेस्ट प्लेस ही न्यू। अब दिनकरन को तो एक ही सेफेस्ट प्लेस मालूम था, वाटर लैप एट संगीताज हिल। जो सुनामी का पानी था वो संगीता के पैर को लगा।
एज शी रश्ड अप द हिल, तो वो ऐसे जल्दी से हिल पर चढ़ने लगी। शी टर्न बैक, उसने पीछे देखा, पीछे मुड़ के देखा, टू सी दिनकरन हेडिंग फॉर स्मॉल फैमिली हट। तो दिनकरन जो था वो छोटी सी उनकी जो हट थी, झोपड़ी थी, वहाँ सेफ प्लेस में गया था, तो वो सेफ प्लेस नहीं थी। इट वॉज जस्ट 40 यार्ड फ्रॉम द सी शोर, सिर्फ 35 मीटर ही दूर थी वो सी शोर से। फैमिली हट जो थी वो सी शोर से 35 मीटर दूर थी। संगीता थॉट शी वुड नेवर सी हिम अगेन। संगीता ने सोचा कि अब मैं दिनकरन को कभी नहीं देख पाऊंगी, मतलब वो तो अब गया। However, the family dog saw to it that he did. तो ये जो संगीता की जो स्थिति थी मन की, 2 बच्चों को लेकर वो भागी थी, एक बच्चा फैमिली हट में घुसा था, तो ये सब उनका जो फैमिली डॉग था उसने देखा था, देख रहा था। The dog Selva Kumar looks pretty much like any other dog in the village. उनके गांव में कोई भी डॉग ऐसा नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, और उनके डॉग का नाम था सेल्वा कुमार। ही इज स्क्रूफी येलो डॉग। वो स्क्रूफी मतलब शैबी था, हंटिडी था और येलो कलर का था। ही हार्डली एवर बार्क्स एंड लेट्स द 3 बॉयज क्लाइंब ऑल ओवर हिम। वो कभी कभार भौंकता था और उन पे ये तीनों बच्चे बैठते थे। ही इवन लेट्स देम पुल हिज टेल। ये हर रोज़ उसकी पूंछ खींचते थे। एट नाइट ही जॉइन्स द रेस्ट ऑफ द फैमिली एंड स्लीप्स विद देम। मानो कि वो फैमिली फ्रेंड हो, ऐसा उस फैमिली के साथ वो घुल मिल गया था, उनके साथ ही सोता था। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स दे पुश हिम अवे। और उसको कितना भी बाहर निकालो वो बाहर जाता ही नहीं था। मोस्ट डेज द डॉग वॉक्स विद दिनकरन टू एंड फ्रॉम स्कूल। बहुत दिन तो दिनकरन को स्कूल छोड़ने या स्कूल से लाने वो डॉग जाता था, उसके संग जाता था स्कूल में। ही स्पेंड्स द रेस्ट ऑफ द डे प्लेइंग विथ द अदर 2 बॉयज़। और वो जो जब दिनकरन स्कूल में जाता तो जो उसका दिन भर का जो टाइम था वो छोटे जो 2 बच्चे थे, दिनकरन के 2 भाई थे, उनके साथ खेलता था। और बेगिंग फॉर फूड, नहीं तो फिर इधर उधर घूमना फूड की तलाश में। संगीता's brother-in-law सेल्वा कुमार gave her puppy after the birth of her second son. संगीता के सेकेंड बच्चे के बर्थ पे उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, संगीता के ब्रदर इन लॉ सेल्वा कुमार, उन्होंने ये जो पपी मतलब कुत्ते का छोटा पिल्ला उनको गिफ्ट किया था। When the brother-in-law died in accident 2 years ago, they changed the dog's name to his. पर 2 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें वो मर गए, तो उनका नाम भी सेल्वा कुमार था, इसलिए उन्होंने कुत्ते का नाम क्या किया सेल्वा कुमार रख दिया। Sangeeta's family had always lived along the coast in fishing village. तो ये जो संगीता की फैमिली थी वो क्या करती थी, एक इंडियन ओशन के पास एक छोटा सा विलेज था, तो वहाँ रहती थी,
फिशिंग विलेज में। इट वॉज जस्ट नॉर्थ ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के नॉर्थ साइड में वो फिशिंग विलेज था। अ फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी इन साउथ इंडिया। पौंडीचेरी मतलब पहले वहाँ फ्रेंच की वसाहत थी। द मॉर्निंग ऑफ 26 December began like most other with sunny sky and very cool breeze. 26 दिसंबर की जो सुबह थी वो बहुत सन्नी थी, धूप थी, पर हवा जो थी वो बहुत ठंडी चल रही थी। संगीता's husband Ramakrishnan had just returned from his early morning fishing with a boat full of fish. और संगीता के जो हस्बैंड थे रामकृष्णन, तो वो अर्ली मॉर्निंग फिशिंग के लिए वो सुबह सुबह गए थे और बहुत सारे फिश लेके वो वापस आए थे। सडनली दे हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, और अचानक से उनके कानों पे एक विचित्र आवाज़, बड़ी सी आवाज़ पड़ी, कमिंग फ्रॉम द सी। वो आवाज़ समंदर से आ रही थी। रामकृष्णन वेंट टू हैव अ लुक। रामकृष्णन क्या हो रहा है, किसका आवाज़ है, ये देखने के लिए ही रैन अप टू द रूफ एंड सॉ द वेव्स। वो छत पर गए और उन्होंने देखा बहुत बड़ी वेव। ही शाउटेड डाउन टू संगीता, और वो संगीता को चिल्लाए, देयर इज नो टाइम, चलो अब वक्त नहीं है, रन अवे, भागो, रन विद द चिल्ड्रन, बच्चों को लेके भागो। दैट्स व्हेन संगीता मेड हर एगोनाइजिंग चॉइस, एगोनाइजिंग, पेनफुल, डिफिकल्ट। संगीता तो क्या करूं, कुछ नहीं, क्या नहीं करूं, ये समझ नहीं आ रहा था। 3 बच्चे थे, किसको उठाऊं, किसको रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ही इज समवट ओल्डर दैन द अदर 2, और वो जो सेलोकुमार था वो 2 बच्चे से थोड़ा सा बड़ा था। जो छोटे 2 बच्चे थे उनसे थोड़ा सा बड़ा था। I knew he would be able to run. और वो जो दिनकरन था वो 7 साल का था, और संगीता को मालूम था कि ही कैन रन, वो भाग सकता है, 7 साल का है। सो आई ग्रैब द अदर 2, उसने 2 बच्चे उठाए एंड आस्क्ड हिम टू रन टू, और उसको भी बोला चल भाग। संगीता एक्सप्लेन हाउ एवर दिनकरन रैन टूवर्ड्स द फैमिली हट, पर दिनकरन कहाँ भाग गया, फैमिली हट में भाग गया। इट वॉज देन दैट सेलोकुमार डक्ड इनटू द हट, और वहाँ सेलोकुमार मतलब डॉग जो था वो भी उस हट में था। निपिंग एंड नडिंग राइड द बॉय अप द हिल टू सेफ्टी, और उसने उसको निपिंग एंड नजिंग मतलब पुशड द बॉय टू सेफ प्लेस। उसने क्या किया, ऐसे उसकी शर्ट वगैरह ऐसे पकड़ी और उसको बोल रहा था कि तू हिल की तरफ चल सेफ्टी के लिए। वो कुत्ता क्या कर रहा था, उस दिनकरन को खींच रहा था। दिनकरन सेज, और दिनकरन बोलता है द डॉग सेव्ड हिज लाइफ, मुझको डॉग ने बचाया। डॉग मुझे नहीं खींचता तो मैं नहीं आता और डूब के मर जाता, और डॉग ने मेरी शर्ट पैंट खींची और मुझको इशारा किया
कि हिल की तरफ सेफ्टी के लिए सेफ जगह पे चल। तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हुई। ये जो स्टोरी थी बेस्ड ऑन रिपोर्ट बाय क्रिस टॉमलिंसन, एसोसिएटेड प्रेस से ली गई थी। स्टोरी में आप समझ चुके होंगे कि एक प्राणी भी कितने होशियार होते हैं और हम उनसे प्रेम करें तो वो भी हमसे कितना प्यार करते हैं। ये दिनकरण 7 साल का छोटा सा बच्चा था, तो उसको लेने के लिए छोड़ने के लिए स्कूल में भी जाता था और ये कुत्ता उनके साथ ही सोता था, रहता था, एक फैमिली मेम्बर की तरह रहता था। और उस कुत्ते ने आखिर उस छोटे से बच्चे की, दिनकरण की जान भी बचाई सुनामी से। उस सुनामी में करीब करीब 600 लोग मारे गए थे। बहुत बड़ी सुनामी थी वो, 2004 में आई, इंडियन ओशन में आई थी। तो ये लेसन यहीं पे ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में हम इसका स्वाध्याय करेंगे। थैंक यू।